और अब मैं घोड़े से तब उतरूंगा जब मेरा राजा और गद्दी पे बैठेगा। ये मारवाड़ का उद्धारक बनेगा भारत की धरती पे। संभाजी वीर दुर्गादास राठौड़ से मिलके बोला, अब मारवाड़ में आपके नाम की धमक है। तो उन्होंने बोला, मराठवाड़ा हिंदवी साम्राज्य में आपकी धमक है। मैं वो हूँ जो फौलाद से खून निचोड़ लेता हूँ, मेरा नाम दुर्गादास है। तो उन्होंने बोला, यमराज से लड़े बिना तो दुर्गा अपनी जान भी नहीं देगा। तो वीर दुर्गादास राठौड़ बोलते हैं। अब इनकी गाथा सुनिए। कुछ दिन वीरों की गाथाएं सुना रहे हैं, आप सुनिए। मन लगा के, चित्त लगा के क्यों सुना रहे हैं? एक कविता लिखा है, सुने। कुछ गाथाएं आपको सुना रहे हैं। आज एक कविता और लिखी थी, वो अभी विषय के बीच में आएगी। हम विषय के पास चलते हुए, आपसे बात करते हुए आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। हालांकि चरित्र मैंने जिनका प्रारंभ किया, मैं उस चरित्र तक पहुंच ही नहीं पाता हूं। ये पुरानी बात है, तो इसीलिए एक एक बीच बीच में जिन जिन महापुरुषों की बात आ जाती है बीच में कह देता हूं। इसलिए कहता हूं, क्यों बताओ? ताकि हम जो सुनते हैं वो हमारे चित्त में कहीं जाके गड़ जाता है, और चित्त में गड़ी हुई चीजें एक दिन संस्कार के रूप में उभरती है। इसलिए बालकों को बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? शेर का बच्चा कहीं छूट गया और बकरियों के झुंड में पहुंच गया, और वो बकरियों में पला बढ़ा, और अब बकरियां भगती, वो वैसे भगने लगा। भूल गया कि वो शेर है। अब एक बार वो बड़ा हो गया तो उसकी हरकतें बकरियों सी थी। एक दिन और पूरा जवान शेर हो गया, पर वो अपने आप को बकरी समझता था। हुआ क्या, एक दिन वास्तविक शेर आ गया। बकरियां भागी, भागो भागो, शेर आया, शेर आया, शेर आया, और शेर भी भगा। हाय शेर आ गया, शेर आ गया, भागा बकरियों साथ में। तो जो शेर शिकार के लिए आया था बकरियों के, उसका तो मत्था ही खराब हो गया। उसने कहा, ये है तो शेर, पर इसकी हरकतें बकरियों सी हैं। उसने कहा, आज का शिकार कैंसिल, पहले इसी को पकड़ता हूं साला। और उईमा करते हो भागता वो शेर ने जाके धर दबोचा उसे। उसने कहा, नहीं मुझे मत मारो, मैं एक अबला बकरी हूं। तो उसने कहा, सुन मेरी बात सुननी तो बहुत मारूंगा। तो उसने कहा, कहिए, आप मुझे छोड़ देंगे अगर बात सुन लूंगी? तो उस शेर ने उस शेर से कहा, तुम कौन हो? तो उसने कहा, मैं एक अबला अकिंचना बकरी। तो उन्होंने बोला, इधर आ, चल मेरे साथ चल। ले गया एक तालाब में। उस तालाब में और कहा, देख मुझे ध्यान से देखा, अब अपने आप को इस तालाब में झांक के देख। तो देखा, परछाई बनी शेर जैसी। तो बोला, ये कौन? बोले, ये खुद तू है। तू कैसा है? मेरे जैसा। कैसा? मेरे जैसा। तू बकरी नहीं है। साक्षात्कार करा दिया। शेर ने कहा, उत्तरी मैं बकरी नहीं हूं, मतलब मैं शेर हूं। तो बोला, हाँ अब मैं दहाड़ता हूं, वैसे दहाड़। और शेर ने दहाड़ा, और दहाड़ा तो वो भी दहाड़ा, और ऐसा आत्मविश्वास आया, मैं बकरी नहीं, मैं क्यों डरूं भैया। तो शेर से मिलके ही शेर होते हैं। महापुरुषों की, सिंहों की, ऐसे ऐसे वीर महापराक्रमी योद्धा हमारे भारत में हुए। राजर्षि हुए, जैसे ब्रह्मर्षि हुए, एक से एक महात्मा हुए। उन महापुरुषों की संतानें मिमियाती हुई घूम रही है, हमें ये नहीं पता।
देखो हम तो कभी जंग युद्ध वाले रहे नहीं, लेकिन कभी हमें डर ही नहीं लगा। जीवन में अभी तक याद नहीं आता कि किसके बल से, शायद पूर्व का रहा या भगवान ने भीतर में कोई ऐसी चीज की भी भय की कोई आवश्यकता नहीं। अभयम सत्व संशुद्धि। लेकिन जवान बालकों में देखो संतों के समान शूरमाओं का आदर होता है, योद्धाओं का। इसीलिए हम बालकों को चाहते हैं कि वो उन वीर गाथाओं को सुने, अपने आप को उनसे जोड़े और देखें कि हम भी तो वही हैं। ठीक है, दुर्गादास जी का चरित्र हम सुनाते हैं। एक बात मेरे ध्यान में आती है, सुनाए। एक कवित्त लिखा है, देखो भाव इसका किसी का भी अपमान करने का नहीं है, लेकिन सच को दबा दिया गया। और भी बहुत लोग थे देश, पता नहीं आपको क्यों लगता है कि हम आजाद हुए, बस सब कुछ साबरमती के संत ने कर दिया। तो एक बार कौन कौन लोग थे? लौटाया हिंद का गौरव जिसे हम बैठे भूले थे, लौटाया हिंद का गौरव जिसे हम बैठे भूले थे। वो भी मामों के बेटे थे, वो भी दुल्हनों के दूल्हे थे। वो भी मामों के बेटे थे, वो भी दुल्हनों के दूल्हे थे। आज तुम देखते फिरते रस्सी गांधी की बकरी की। अजायब घरों में जिससे बकरी बांधा करते थे गांधी बाबा, उस बकरी की रस्सी तो देखते हो आप लोग क्या? आज तुम देखते फिरते रस्सी गांधी की बकरी की, क्या कभी देखा वो फंदा भगत सिंह जिस पे झूले थे? क्या कभी देखा वो फंदा भगत सिंह जिस पे झूले थे? अगर वो दिखाते हमारे बच्चों को तो हमारे बालकों को पता होता हम बहुत पराक्रमी हैं। ऐसे में अब हम उन योद्धाओं की गाथाएं सुन रहे हैं जिन्हें झुंझार कहते थे। झुंझार मतलब सर कटने पे लड़ने वाले, कमधजिया कबंध। ऐसे लुट रही थी ये भारत मां विधर्मी डालते डाके, न जाने कितनी पद्मिनियां थी कर रही आग में साके। आग में जौहर कर लेती थी कितनी पद्मिनियां, न जाने कितनी पद्मिनियां कर रही आग में साके। दर्ज गाथाएं राजस्थान की माटी में ये खून से, दर्ज गाथाएं राजस्थान की माटी में ये खून से। जहां सिर कटने पे भी लड़ते वो रजपूत रण बांके, जहां सर कटने पे भी लड़ते वो रजपूत रण बांके। रुडयार्ड किपलिंग अपनी किताब में लिखते हैं कि जहां किसी को जिस देश के जवानों में और वीरता मर चुकी हो, वो जाके राजस्थान की मिट्टी में लौट आए। जहां कहीं से भी मिट्टी उठा लोगे वहां किसी रण बांकरे की हड्डी के चूम से बनी होगी। वहां बहुत लोग, इतने भीषण 1000 वर्ष तक भारत का वो बॉर्डर भारत में प्रवेश न कर जाए ऐसी शक्तियां, और प्रवेश कर गई
तो उनसे 1000 वर्ष तक लड़ते रहे। हम हारे नहीं, गुलाम नहीं रहते 1000 वर्ष तक। हमें बार बार ये पहचान करवा दी। ये बता देता कि तुम गुलाम थे, तुम हारे थे। क्या बात है। तो हम दुर्गादास राठौड़ जी की बात कर रहे थे। एक ऐसे योद्धा, मैंने आपको पूर्व में बताया, महाराज जसवंत सिंह राठौड़, जोधपुर के राजा, और बताया महाराज औरंगजेब की आंखों में सदा चुभते रहे, और उनके चरागाह में उनके ऊंट चराने वाले ऊंट चरा रहे थे, और एक खेत में उनके ऊंट घुस गए तो खेत को बर्बाद करने लगे। उस मरुधरा में खेती कम होती है, तलवारें ज़्यादा उगती है, रण बांकुरे ज़्यादा पैदा होते हैं, लेकिन वहाँ लोग तब भी अमीर रहे। जहाँ भी बिजनेस किया दुनिया में पैसा भी उस तरह भी पैसा लेके आए। वहाँ के योद्धा अपनी युद्ध के लिए प्रसिद्ध थे। बनिया वहाँ का पैसों के लिए प्रसिद्ध था। मारवाड़ी बनिया कहीं भी पैसों के लिए आपको एक से एक। भक्ति में नाभाजी ने क्या उस धरती को दूसरा राजस्थान बताया, दूसरा वृंदावन बताया। क्या खास बात। एक उस खेत में जब ऊंट घुस गए, एक 10 साल का बच्चा ऊंट को लाठियों से मारने लगा, ऊंटों को। और जैसे वहां के वो राजा के कारिंदे, जो राजा के ऊंट थे, महाराज जसवंत सिंह राठौड़ जी की सेना के ऊंट, तो उन्होंने ऊंट चराने वालों ने कहा, ए महाराज जोधपुर, ये उनके ऊंट है, ऐसे गुस्ताखी कैसे कि ऊंट को मारा कैसे। उसने तो 2-3 और बजा दी और कहा, उन्होंने बोला तो ये समझ नहीं आती बात। उन्होंने बोला देखो, ये ऊंट ही तो महाराजा जोधपुर के हैं, ये खेत महाराज जोधपुर के बाप का है। 10 साल के बच्चे ने बोला, हम बड़ी मेहनत से फसल उगाते हैं और यहाँ खेत में तुमने ऊंट घुसा दिए। तो बच्चे को बस ये बात सुनते ही वो जो ऊंट के चरवाहे थे दोनों आए, एक ने थप्पड़ मारने का जैसे ही प्रयास किया, 10 साल के बालक ने छोटी सी तलवार कमर से बांधी हुई थी और तुरंत तलवार निकाल के सर काट के धरती पे गिरा दिया। और दूसरा चरवाहा भागा महाराजा जोधपुर के दरबार में और जाके महाराज जसवंत सिंह जी से बोला, घड़ी खमा अन्नदाता हुकुम। एक बच्चा बड़ी बुराई कर रहा था, आपके बारे में आप शब्द कह रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, हम लोगों ने रोका तो हमारे में से एक का सर काट दिया। जसवंत सिंह जी ने 100 क्षत्रिय वीरों को भेजा, पकड़ के लाओ उसे। और जब बालक निर्भीक होके चल दिया, दरबार में ऐसे अकड़ के खड़ा हुआ, उसकी आंखें देखते हुए बनती थी। महाराज जसवंत सिंह जी वीर योद्धा थे। उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछा, कौन है रे तू? तो उन्होंने कहा, दुर्गादास। बाप का नाम क्या? तो उन्होंने बोला, आपके बगल में बैठे हैं आस्करण जी हैं। और आस्करण जी का लड़का था। आस्करण जी बेचारे नजरें झुका के बैठे, बेलखना छोरा, करा दी बेइज्जती दरबार में। बोले, महाराज जी इसकी माँ भी बेलखनी है, अभी बिना लखन का, तो आपको जो करना है वो करो। उन्होंने बोला, क्यों मारा? हमारे चरवाहे को क्यों मारा? तो उन्होंने बोला, बताया कि अन्नदाता हुकुम, खेत में ऊंट घुसा दिए। समझ नहीं आती कि खेती कितनी मुश्किल से होती है, वो भी रेत में। समझा रहा था, ऊंट को लाठियां बजा दी मैंने। इन्होंने कहा कि महाराजा जोधपुर क्यों उठा, बार बार इन्हें समझ नहीं आती है कि बात बोले जा रहे। मैंने कहा, खेत महाराज जोधपुर के बाप का है, खेत तो हमारा है। तो वो थप्पड़ मारने, और थप्पड़ खा लूँ, आपको लगता है मैं थप्पड़ खा लूँगा? तो महाराज जोधपुर ने कहा, वो तो इतना बड़ा, एक बात पूछूं, कैसे काटा उसका सर?
वो दूसरा बंदा बगल में जो शिकायत करने था वो खड़ा था, उसने तलवार निकाली, भटाक से उसका सर काटा, वो वहीं गिरा दिया। ऐसे काटा महाराज। महाराज जोधपुर ने गोद में उठा लिया, वाह रे दुर्गा वाह, ये मारवाड़ का उद्धारक बनेगा भारत की धरती पे। वो जोधो दुर्गा दास जबर बिड़लीनी दिल्ली सू टक्कर, ऐसे है उस रणयोद्धा। मारवाड़ की मरुधरा धुनी गाजी ढोल नगारा की, या मारवाड़ की मरुधरा धुनी गाजी ढोल नगारा की। जो जोधो दुर्गा दास न हो तो सुन्नत होती सारा की। अगर जोधा दुर्गा दास न होती तो सबकी सुन्नत हो गई होती। तो उस योद्धा की ये गाथा है। महाराज जसवंत सिंह जी ने अपना प्रमुख अंग रक्षक उस बालक को बनाया और कहा, बेटा इस जोधपुर, इस ये रेतीली धरती का रक्षक है। हम सदा से सबकी आंखों में चुभते आए हैं। तो बड़े अच्छी कविताएं लिखते थे महाराज, बड़े धार्मिक भी थे, वीर तो थे ही। तो दुर्गा के प्रति उनका बड़ा प्रेम बढ़ा। उस बालक ने भी स्वामी भक्ति का अप्रतिम उदाहरण दिखाया। ऐसा उदाहरण इस युग में बहुत कम लोगों में दिखता है। तो वीर दुर्गादास राठौड़ बोलते हैं। अब इनकी गाथा सुनिए। महाराजा जोधपुर महाराज जसवंत सिंह अफगानों से लड़ते हुए रणखेत रहे, वीर गति को प्राप्त हुए। महाराज का दूसरी रानी से जो उत्पन्न बेटा था अजित सिंह, छोटा था। औरंगजेब ने कहा, हम इन्हें महाराजा जोधपुर नहीं मानेंगे, उस बेटे को हम और गद्दी नशीन नहीं होने देंगे, हम मानते नहीं। दुर्गादास राठौड़ उन्होंने सोचा, मेरे राजा जा चुके हैं, इन बच्चों की रखवाली मुझे सौंप के गए थे कि अजित सिंह का ध्यान दुर्गा तू रखना, तो मेरा बेटा ही है। इस गद्दी पे जब अजित सिंह बैठे तो वो अपरिपक्व होगा और वैसे बादशाह उसे सहजता से बैठने नहीं देगा। पर मैं तेरे भरोसे जाने से पहले बोल के गए थे, ये पूरे मारवाड़ को सौंप के जा रहा हूँ। इस धरती की माएँ तेरी माएँ हैं, बहनें तेरी बहनें हैं, तो इसका रखवाला दुर्गादास मैं तुझे बना के जाता हूँ। तब महाराज युद्ध करने गए थे। अब दुर्गादास के मन में ये फितूर था, जैसे देखा तो औरंगजेब उनकी वीरता से परिचित था। औरंगजेब ने कूटनीति की चाल चली और कहा, एक बार आलमगीर आपसे चाहते हैं, आलमगीर अपने आप को बोला करते थे औरंगजेब, तो हम बोला आलमगीर ये चाहते हैं कि दुर्गादास हम उस बालक को पहले इस योग्य बना दें यहाँ पे, तो रानियों सहित एक बार दिल्ली आ जाओ, दिल्ली आ जाओ और हम आपको बालक को यहाँ पे ट्रेन करेंगे ताकि वो जोधपुर की सल्तनत को संभाल सके। दुर्गादास जी के मन में संदेह तो था, लेकिन उन्हें अपने में भरोसा भी था कि औरंगजेब कभी कुछ भी चल सकता है। अपनी सेना को तैयार करके फिर भी गए थे। चुपचाप उन्होंने कहा, मैं जाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे दिल्ली के आसपास घेराबंदी करते रहना। और 5000 ऐसे वीर योद्धाओं को तैयार करके गए। यहां आए, रूप सिंह राठौड़ जी शायद किशनगढ़ वाले थे, उनकी हवेली में यहां रखा कि दोनों रानियों को और अजित सिंह जी को। और आते ही बादशाह की सेना ने हवेली को घेर लिया और कहा, अब यहां से बाहर नहीं जा सकते और अजित सिंह को और रानियों को मुसलमान बनना पड़ेगा। तो भाई इन्हें कलमा पढ़ेंगे
हम छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जसवंत सिंह जी की संतान थी तो ऐसे कैसे छोड़ेंगे। तो दुर्गादास जी समझ गए कि ये बहुत बड़ा धोखा हो गया। जिस समय दुर्गादास जी बाहर चले गए थे और उसी समय ये हवेली को बादशाह की कस्टडी में ले लिया गया। तब मुकुंददास जी खींची थे, उनका नाम खींची जात की एक राजपूत जाति है। तो उनको कहा तुम सपेरे खेल अच्छा दिखा सकते हो। तो उन्हें बड़ी बाजीगरी आती थी, खेल, हाथ की सफाई, जादूगरी। तो उन्होंने वहाँ हवेली के बाहर ऐसा मजमा लगाया और ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए कि देखने के लिए सिपाहियों का ध्यान बढ़ गया। और इसी समय दुर्गादास जी गौरा नाम की धाय को लेके एक दूसरे बालक अजित सिंह जी की जगह अपने बालकों में, क्योंकि वहां बालक बदल देने की अपने राजा के लिए पन्ना धाय का चरित्र आप सुनना। मैंने आज एक कविता लिखी उनके ऊपर। हमारे यहाँ जैसे मेवाड़ की पन्ना धाय कहते हैं, वैसे मारवाड़ की गौरा धाय। मारवाड़ में धूसो नाम का गीत गाते, धूसो। वो धूसो जो होता वो नहीं, वो अलग है। उस धूसो में गौरा धाय का जिक्र आता है, उनके त्याग की बात। तो वो गौरा धाय और दुर्गादास जी आके अजित सिंह जी और महाराज जसवंत सिंह जी की दोनों रानियों को लेके वहां से फरार हो गए। औरंगजेब को पता लगा और तब तक बड़ी देरी हो गई। उन्होंने बोला कैसे भी ढूंढो। बस थोड़ी थोड़ी दूर में हजार हजार योद्धा दुर्गादास जी के मिलते। आप जानते हो कि जब 8 योद्धा 80,000 की फौज से भिड़ गए थे तो वो 5,000 योद्धा तो पर्याप्त थे। ऐसे भीषण युद्ध हुआ। एक बार शायद औरंगजेब के पोते थे मोहम्मद शाह, मैं नाम भूल रहा हूं, उन्होंने रिडमल राठौड़ जी से पूछा था कि क्या ये झुंझार बोलते हैं सर कटने पे लड़ने वाले योद्धा, तो हमारे दादा हुजूर और औरंगजेब और शाहजहां और जहांपना अकबर उनके समय में कहा जाता था कि ऐसे ऐसे योद्धा थे जो सर कटने पे लड़ने की क्या बात, ऐसे कैसे लड़ सकते हैं। तो सच में ऐसे अब भी होते हैं या होते थे ऐसा। तो रिडमल राठौड़ बैठे थे, उन्होंने कहा ये बादशाह थोड़ा दब्बू है, इसे दिखाएं। तो उन्होंने बोला आप देखोगे। तो उन्होंने कहा मुझे आप अवसर दो, मैं आ जाता हूँ। तो जोधपुर से शायद आस्करण अपने गांव आए थे, वहाँ के जमींदार, उनके 2 लड़के थे, एक का नाम शायद तुग्गा जी राठौड़ था, एक का नाम और 2 बेटे। तो जमींदार बूढ़े जमींदार से बात की तो उन्होंने रिडमल जी राठौड़ से कहा कि ठाकरा उम्र मेरी हो गई है पर इसको ढूंढने के लिए झुंझार कहाँ से ढूंढोगे। तो उन्होंने बोला ऐसा मेरे खून में है, मेरे 2 बेटे हैं। तो आवाज़ लगाई अपने बेटे को, शायद तुग्गा जी नाम था, तो उनको तुग्गा जी राठौड़ को आवाज़ लगाई। बोले जाओगे। बादशाह ने कहा कि ऐसे लोग देखने हैं जो सर कटने पे भी लड़ते हैं। तो हंसते हुए रिडमल जी राठौड़ के साथ गए। बादशाह ने 500 फौजियों के बीच में, जैसे स्टेडियम सा बना रखा था उसके बीच में छोड़ दिया। तो 500 फौजियों से जब वो लड़ने के लिए घुसे तो इतना भीषण संग्राम हुआ। पहले छोटे भाई का सर कटा और फिर तो बड़े भाई ने इतना भीषण संग्राम किया, बड़े का भी सर कट गया। तो सर कटे हुए वो इतना भीषण युद्ध, 500 के 500 योद्धाओं को मार दिया। बादशाह के आगे जहां मचान था वहां तक घुस गए। बादशाह छुपा अपने लोगों के साथ भागा और वहां उस महल में उन्होंने वो कोहराम मचाया। तभी ये पुराने जितने आप इन लोगों के ग्रंथ मिलते हैं आलमगिरी नाम से और क्या आयनाए अकबरी, इनमें जो उन क्षत्रियों की वीरता के बारे में कहा गया वो खाली जो अबुल फजल वगैरह ने लिखा वो खाली शब्दों में बात नहीं थी, थे ऐसे योद्धा यहाँ पे। उन्हें झुंझार बोलते थे, जैसे सतियां ऐसे ही जल जाती थी, ऐसे ही।
जिस चलने से लोग डरते हैं उसे वो अपने पति के साथ सहज हम सती हो गई। तो ऐसा वो काल था। उन योद्धाओं में सामर्थ्य तो इतना था। जसवंत सिंह पवार उज्जैन में पवार वंश का राज था। तो जसवंत सिंह पवार जी राजा थे। एक महाराज जसवंत सिंह राठौड़ तो जोधपुर वाले थे, जसवंत सिंह पवार जी थे। दिल्ली में कौन से बादशाह थे मेरे ध्यान से उतर रहा है, पर उन्होंने उज्जैन पे हमला करने के लिए भेजा कि महाकाल का मंदिर तोड़ दो और क्षिप्रा नदी के आसपास हजारों मंदिर सब तोड़ दो। तो शहादत खान आया उनका जो आर्मी का कमांडर। तो शहादत खान के साथ हजारों फौजी थे। उधर महाराज जसवंत सिंह पवार और सामने आके खड़े हो गए। उन्होंने बोला महाकाल तक तो कोई पहुंच नहीं सकता। सेना देखी तो शहादत खान ने देखा कि योद्धा बड़े वीर है और ये टक्कर की लड़ाई होगी। तो उसने कूटनीति की चाल खेली। उसने कहा देखो महाराज इतने लोग मरेंगे क्या फायदा, आपके भी और हमारे भी। ऐसा करें कि एक योद्धा हमारा और एक योद्धा आपका, कोई भी वो लड़ दे सामने और जो हार जीत होगी, अगर हम हार गए तो हम लौट गए और अगर आप हार गए तो उज्जैन के आप अपने उस स्थान से उतर जाओगे, उज्जैन हार जाओगे। एक एक योद्धा की लड़ाई कितना ही दाव बहुत है। तो महाराज जसवंत सिंह पवार खड़े हो गए। उन्होंने बोला ठीक है शहादत खान तुम अपना योद्धा लाओ। तो उनकी आर्मी में एक योद्धा था 8.5 फीट का, आके उसे सामने खड़ा कर दिया। अभी सभी योद्धा उसके सामने वो दानव जैसा लगता कवच वगैरह पहन के और बड़ा भीषण वो दिखने में लग रहा था। तो बड़ी खड़क लेके वो खड़ा था और उसने अपनी खड़क म्यान में रखी और दूसरे फौजी ने उसे भाला दिया, बड़ा भारी भरकम भाला। तो बोला अब अपना योद्धा लाओ। तो महाराज जसवंत सिंह पवार क्या बोले, उन्होंने कहा देखिए कोई अपना वीर योद्धा देखो। शहादत खान ने जैसे बोला उन्होंने कहा गलती कर दी खान तुमने ये बोल के। अगर मैंने आज एक कोई वीर योद्धा बोल दिया ये वीर है तो मेरे बाकी सब वीरों का दिल टूट जाएगा। जा तेरे इस वीर योद्धा को बोल दे कोई सा चुन ले इसमें से, क्योंकि मेरी धरती का हर आदमी वीर ही होता है। तो तूने कैसे बोला कि कोई एक वीर योद्धा चुन लो, अगर मैंने ये तय कर दिया कि ये वीर है, ऐसा नहीं कहूंगा मैं, तो तू चुन ले इसे बोल। तो वो घूमा और उस बदमाश ने था 8.5 फीट का पर कलेजा मुर्गी का था। उसने चिकन हार्टेड बोलते ना, ऐसा बेचारा। उसने सबसे बूढ़े योद्धा को चुना। कितना 75 वर्षीय एक राजपूत योद्धा उसे सबसे कमजोर दिखा। तो जैसे बोला वो, तो पूरी सेना में एकदम स्तब्ध सेना, पूरा उज्जैन दाव पे। तो महाराज को देखा जसवंत सिंह पवार जी को, उन्होंने कहा कंधे पे हाथ रखा जय महाकाल। उन्होंने बोला बूढ़े राजपूत बोला जय महाकाल घनी कम्मा सरकार और चल दिए। और जैसे गया उतना कॉन्फिडेंस, उसके सामने वो बूढ़ा पतला कमजोर राजपूत योद्धा ऐसे लग रहा था, पर जज्बा कितना बड़ा था। और वो 8.5 फीट का बड़ा दानव जैसा। और जैसे ही इन्होंने बोला नगारे बजे और शहादत खान ने बोला यलगार हो, और हर हर महादेव के साथ में इधर जसवंत सिंह पवार जी ने बोला। तो सामने वो योद्धा आया तो, लेकिन वो 8.5 फीट का और एक बड़ा भाला उसके पास था। उसने बूढ़े क्षत्रिय के, उस बूढ़े योद्धा के और पेट के आर पार भाला निकाल दिया और ऐसे हवा में उठा दिया। हवा में उठा दिया, बूढ़ा क्षत्रिय गर्दन झुक गई, पूरी फौज निशब्द और इधर हल्ला मचने लगा। जैसे ही मचा, महाराज जसवंत सिंह की सेना मौन थी। जब इधर आवाज शांत हुई तो महाराज जसवंत सिंह पवार बोले सर काट दो इसका। जैसे ही बोला तो वो लटका हुआ बूढ़ा क्षत्रिय तलवार निकाली और फटाक से 8.5
फिटकार, जो व्यक्ति था उसका सर काटा, वो भूमि पे सर गिरा और भाले सहित वो सेना में आके महाराज जसवंत सिंह पवार के पास आके खड़ा हो गया। तो शहादत खान ने देखा क्या बात है, मतलब इसे कहते हैं बाजी। तो उन्होंने बोला देखा, ऐसे कहते हैं रणखित होने वाले। तो ये जो गाथाएं थी हमारे अपने पूर्वजों की, इनसे और हमारे बालकों को पता लगता कि इतिहास क्या था। तो क्या बात रही होगी, जिस देश में गए उस देश की सारी, अब पारसी देश था ईरान, पारसी 50 मतलब 4-5 दशक में पूरा ईरान खत्म, पारसी सब भाग गए, एक एक देश खत्म होते चले गए। क्या बात है, हिंदुस्तान में 1000 साल तक और रहने के बाद हम सारे इतने हिंदू बच्चे कैसे? कुछ तो रहे होंगे, हम पे दया करके छोड़ा है क्या? हमें दया करके छोड़ा है? खड़क बिना ढाल के से छोड़ा है ऐसा? हमारी माओं को जोहर करना आता था और हमारे लोगों को सब, हमारी सारी जातियां महान थी। एक भी, मैं आपको हर जगह एक से एक चरित्र, हम ये हमारी रिसर्च थी बहुत बरसों पुरानी, हम जगह जगह लोग हमें बुलाते थे इन बातों को सुनने के लिए। आज तो मैं भक्ति और प्रेम की बातें इसलिए कहता हूं कि वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति ही है, लेकिन उससे पहले हमारे राष्ट्रभक्ति जो हमारा जो धर्म है, राष्ट्र धर्म भी तो है हमारा, तो उसके विषय में हमें अपने बालकों को जागृत करना चाहिए, तभी तो वो परम धर्म की तरफ पहुंचेंगे। तो इन्हीं गौराधाय और लेके महाराज अजित सिंह जी छोटे थे, उनको लेके भागी दोनों माताएं, और महाराज जसवंत सिंह जी तो रणखेत रहे थे, हमने बता दिया आपको, दुर्गादास बचा के ले गए। जब युद्ध करते करते बहुत आक्रांताओं से घिर गए, योद्धा एक एक करके काम आने लगे, तो उन्होंने बोला अजित सिंह जी को, दोनों माताओं ने कहा अजित सिंह जी को आप बचा लो। दुर्गादास जी को कहा अब हम ज़्यादा भागने का और ऐसे जाने का हमारा सामर्थ्य नहीं रहा, और सती होने का, और अभी हम लोगों की हम जोहर कर सके ऐसा है नहीं यहाँ पे, तो आपसे एक आग्रह है। क्या? दुर्गादास जी, हमारे सतीत्व की, अपने राजा के सतीत्व, आपके अपने राजा की पत्नियों के सतीत्व की रक्षा आप कीजिए। उन्होंने बोला क्या करूं अन्नदाता, आप बताओ रानी साहब। तो उन्होंने बोला आप अपनी तलवार से हम दोनों का सर काट दीजिए। और दुर्गादास जी ने प्रणाम किया, नमन किया और तुरंत दोनों रानियों का सर काट दिया। और अजित सिंह जी की माताएं थी, इनको लेके, अजित सिंह जी को लेके दुर्गादास जी ने वर्षों तक पहले नागौर के पास रखा। औरंगजेब ने वो वहां के उस एक बच्चे को, एक व्यक्ति को, एक बालक को, और सुन्नत करा के अजित सिंह नाम धर दिया कि हमारे पास है अजित सिंह जी, तो हम इन अजित सिंह जो तैयार करेंगे ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं। तो दुर्गादास जी ने देखा ये खेल खेल रहे हैं। उसी समय औरंगजेब का एक बेटा था मोहम्मद अकबर, उसने बगावत कर दी। दुर्गादास जी ने उसे खूब भड़काया, रणनीति का प्रयोग किया। उसे कहा हम तुम्हें जहां पनाए हिंद घोषित करते हैं। उसे भगा के लिया है नागौर में, उसे बिठा दिया एक अच्छा सा सिंहासन वगैरह बना के, अब तुम हिंदुस्तान के बादशाह हो। तो बोला हम तो दूसरे बादशाह को मानते, बादशाह के मन में आग लगाने के लिए तूने हमारे राजा का वंश खत्म किया, तो तेरे यहाँ भी हम ऐसा करेंगे। तो बड़ी कूटनीति से, और उन्होंने महाराणा उदयपुर से भी कहा, तो मेवाड़ के महाराणा ने भी सहायता की। और तब उसके बाद में क्या हुआ, दुर्गादास जी ने जो औरंगजेब का बेटा था उसके लिए बड़ी उसकी सहायता की, और उसके साथ में मिलकर रणनीतिक रूप से, ताकि वो कमजोर पड़े, मोरल से कमजोर पड़े, और युद्ध करते धीरे धीरे। और जब लगा कि ये योजना सफल नहीं हो रही है, तो उस मोहम्मद अकबर को, जो उनका बेटा था औरंगजेब का,
उसने कहा आप मेरे चक्कर में आप लोग भी कहीं के नहीं रहोगे और मेरे अब्बा औरंगजेब मुझे कभी भी मार डालेंगे। तो दुर्गादास ने कहा चिंता ना करें आप, एक बार वचन दे दिया, मैंने बोला कि आप बादशाह हैं और साथ लेके आए तो हमें धोखा करना नहीं आता और हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे, तो आपकी रक्षा यहाँ सही से नहीं हो पाएगी, अब आप पे खतरा है। तो उन्होंने बोला उसी समय अब मैं जानता हूँ आपकी एक ऐसी जगह मैं रक्षा कराऊंगा जहाँ आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। शायद मेरे ख्याल है 52 युद्ध लड़े, जिन्होंने 52 के 52 युद्ध जीते थे, उन्होंने बोला मैं आपको ले जाऊंगा छत्रपति संभाजी के यहाँ। तो सीधे दुर्गादास राठौड़ छत्रपति संभाजी के यहाँ उनको ले गए। संभाजी वीर दुर्गादास राठौड़ से मिलके बोला अब मारवाड़ में आपके नाम की धमक है, तो उन्होंने बोला मराठवाड़ा हिंदवी साम्राज्य में आपकी धमक है। दोनों योद्धा मिले और दोनों ही सिंह थे। तो उस बादशाह के बेटे को 9 वर्ष तक उन्होंने रखा, वो बहुत थक चुका था। तब औरंगजेब दक्षिण चला गया, उसने कहा मुझे दक्षिण जीतना है, कैसे भी जीतूंगा, और वहीं मरा वो, मराठों से टकरा बैठा। उस समय मराठे भी क्या बात, छत्रपति राजा ने ऐसा बिगुल बजा दिया था वो। तो वहाँ जो औरंगजेब का बेटा अकबर, पुराने वाला अकबर नहीं, अकबर 2, मोहम्मद अकबर उसे बोला करते थे, तो उसको फिर उसने कहा मैं यहाँ परेशान हो चुका हूँ, मेरी रक्षा कौन, मैं ज़्यादा सेफ मुझे लगता मैं ईरान चला जाता हूँ। तो संभाजी के यहाँ से निकल के ईरान के बादशाह को पत्र लिखा, ईरान के बादशाह ने कहा यहाँ आ जाओ, हम दोनों भी भाई भाई हैं, आओ आओ। वहाँ बुलाया और वहाँ बुला के उसका कत्ल कर दिया। तो उसने आखिर में ये कहा कि बहुत अच्छे थे वो काफिर जो मुझे बरसों तक अपनी जबान के लिए मेरी रक्षा करते रहे, अपने लोगों को मरवा के हमारी रक्षा की। मैं भूल गया महाराज हमीर देव चौहान ने एक मुसलमान फौजी को बचाने के लिए पूरा कि तू शरणागत है, अलाउद्दीन खिलजी से भिड़ गए, अपना पूरा वंश समाप्त करा दिया। पर उन्होंने कहा हम, किसी ने बोल दिया हम आपकी शरण में, मुझे बचाओ, तो हम मर जाएंगे पर उसे मरने नहीं देंगे, ये हमारी नीति है। तो फिर उसे बड़ा दुख हुआ। उन्हीं औरंगजेब के कहने पे उसने, औरंगजेब को खुश करने के लिए उस बादशाह ने मारा था, ईरान के बादशाह ने। तो उन्हीं मोहम्मद अकबर के 2 बेटे थे, एक बेटी और एक बेटा। दुर्गादास राठौड़ जी ने औरंगजेब के उन पोते और पोती को पाला, और जैसे वो बच्चे बड़े होने लगे, औरंगजेब को पता लगा मेरा बेटा तो मर गया पर पोते पोती हैं, तो कहीं पोते पोती के प्रति थोड़ा लाड़ प्यार होता ही है। उन्होंने बोला मेरे पोते पोती लौटा दो। वीर दुर्गादास राठौड़ से संधि का प्रस्ताव भेजा कि देखो तुम अगर ये काम करोगे तो मुझे बहुत, मैं मानूंगा, मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। तो यहाँ मिलने आए वीर दुर्गादास राठौड़ जी। तो उन्होंने कहा कि जब उनके पोते पोती लौटाए तो इतना खुश हुआ, क्या बात है, क्या बात है, आज आलमगीर से कुछ भी मांग लो, तुम बड़े सच्चे हो। लालच दिए, दुर्गा मैं सोचता हूं कि तुझे ही जोधपुर का सम्राट बना दूं, जसवंत सिंह राठौड़ के बेटे को ना बनाऊं, मन में तो ये था। उसे दुर्गादास राठौड़ जैसे वीर योद्धा को अपनी तरफ मिलाना था। तो उन्होंने बोला कुछ भी दे सकता हूं, जोधपुर की रियासत ले ले, और क्या और क्या। तो उन्होंने बोला एक चीज चाहिए सर दुर्गादास को। बोले क्या? बोले मेरे राजा अजित सिंह, महाराज जसवंत सिंह जी, हमारे अन्नदाता हुकुम का बेटा, उनका राज्याभिषेक, मैं सिर्फ उन्हीं का राज्याभिषेक मांगता हूं। क्या? दुर्गादास जी ने बोला खगवालो जगवालो वालो मरुधर देश, खगवालो हमारी खड़ग हमें बहुत प्यारी है, जगवालो कहे तो हमें जगत ही प्यारा है, और वालो मरुधर देश, वो रेतीली धरती हमें बहुत प्यारी है जहाँ के हम हैं। खगवालो जगवालो वालो मरुधर देश, श्याम धर्म वालो सदा,
नितवालो मारो नरेश। श्याम धर्म भालो सदा। ये श्याम धर्म मतलब श्याम सुंदर श्री कृष्ण का ये धर्म, हिंदू धर्म, ये भाला है, हमें बहुत प्यारा है। पर सबसे प्यारा मुझे मेरा राजा, मेरा हमारा जो जिसके हम, हाँ, जिनके पिता ने इस दुर्गादास को पाला था। तो ऐसा योद्धा, इतना ईमानदार, उसने बोला मुझे नहीं बनना राजा, मेरे राजा को राजा बनाओ। औरंगजेब ने कहा उसे छोड़ के कुछ भी मांग लो। तो उन्होंने बोला मांगने वाला दिखता हूं क्या? मैं वो हूं जो फौलाद से खून निचोड़ लेता हूं, मेरा नाम दुर्गादास है। तो आलमगीर ने कहा भूल गए दुर्गा, आलमगीर आंधियों के पैरों में भी बेड़ियां डाल देता है। तो पैर पटक के दुर्गादास ने जाते हुए कहा आंधी नहीं हूं आलमगीर, तूफान हूं। ये था दुर्गादास राठौड़। और उस समय उन्होंने ये कहा कि ये शमशीर म्यान में तब जाएगी जब मेरा राजा बनेगा। और अब मैं घोड़े से तब उतरूंगा जब मेरा राजा और गद्दी पे बैठेगा। तो सिर्फ शौच के लिए, शौच और स्नान, किसी मंदिर में प्रणाम, इन 2-3 चीजों के लिए वो धरती पे उतरे। ना कभी सोए, सोते भी घोड़े पे बैठ के ही थे। क्या था? 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर वास। 8 पहर 64 घड़ी घोड़े पे वास करते और आग में, अलाव में बाटियां सेक कर खाते थे सिर्फ। तो कैसे? नीचे नहीं उतरते, उसके लिए भी भाले से बाटियां सेक के उससे ऐसे लेके और फिर वो ऊपर लेके उस बाटी को पाते थे। 8 पहर 64 घड़ी घुड़ले ऊपर वास, सेल अणीसू सेक तो बाटी दुर्गादास। सेल अणी मतलब भाले की अणी, मतलब भाले की नोक से बाटियां सेक के खाते थे। औरंगजेब को कह के दुर्गादास लौट गए कि मुझे मेरा राजा अपने स्थान पे चाहिए। और अपने पोते पोतियों को पाके औरंगजेब ने कहा पहले इन्हें पाक करो, पाक, और बुलाओ, काजी बुलाओ, इन्हें इस्लाम कबूल करवाएंगे। ये काफिर के घर रहे हैं, काफिर हो गए होंगे तो इनकी। तब उन्होंने कहा, पोते पोती ने बताया कि हम हिंदू कब बने, हमें तो जो हमारा धर्म था हमें उसी धर्म का पालन करवाया गया। और हमारे लिए, हमें सिखाने के लिए एक मौलवी साहब आते थे, हमसे कुरान पढ़ाई जाती थी और हमें वही जो हमारा धर्म था, हम सुरक्षित थे। हम दुर्गा बाबा को बाबा बोलते थे और अपने पोते पोतियों की तरह उन्होंने हमें प्यार किया। औरंगजेब के मन में रहा, अरे जिनके खानदान हम लोगों ने खत्म कर दिए, हमारे पोते पोतियों को ऐसा। तो उन अपनी पोती से पूछा कि कभी बुरी नजर तो नहीं थी? तो उन्होंने कहा बिटिया एक बात बता, दुर्गा कैसा था? तो उन्होंने बोला जब मैं छोटी थी तब मैंने उन्हें देखा था, बाबा मुझे गोद उठा लेते थे, जैसे थोड़ी सी बड़ी हुई तो जब वो मेरे ये पास आते थे तो बीच में एक पर्दा गिरा दिया जाता था। तो बोले तब मुझे याद है बाबो कहत पुकारती, मैं बाबा कह के बोला करती थी, जानू ना उण रो भेस। अब मैं जानती नहीं उनका चेहरा कैसा है, ना उन्होंने मुझे देखा उसके बाद, ना मैं बाबा बाबा कह के पर्दे के भीतर से बात करती थी। बाबो कहत पुकारती, जानू नी उन रो भेस, कारण की निज नैन सो देखो नहीं दुर्गेश। मैंने अपने नेत्रों से दुर्गेश को देखा नहीं कि दुर्गा बाबा कैसे थे, मेरे भाई ने देखा है। तो औरंगजेब ने कहा वारे दुर्गा वाह। एक बहुत अच्छा दोहा है, वो मेरे स्मृति में नहीं है, उसमें अंत में कहा क्या बात है। तो दुर्गादास राठौड़ जी का बहुत 30 वर्ष का संघर्ष, एक व्यक्ति का घोड़े पे रहना, अपने
राजा के लिए। औरंगजेब मर गया, उसके बाद तो उनकी संतानों में दमखम बचानी, भीषण तरीके से मारवाड़ पूरा दोबारा जीत के और अजित सिंह जी को जब गद्दी पे बिठाया, तब दुर्गादास दरबार में खड़े होके उन्होंने अपना प्रण पूरा किया। अब ये प्रण पूरा किया, उनका इतना आदर दुर्गादास जी का, सब लोग जो आते दुर्गा बाबा से मिलना है, दुर्गा बाबा से, वृद्ध दुर्गादास उतने ही बहादुर थे। गलती ये हो गई, जिसने अपने जीवन को होम कर दिया जिसे राजा बनाने के लिए, उन महाराज अजित सिंह राठौड़ जी, दरबार में लोग आते थे तो हर कोई दुर्गा बाबा से मिलना, दुर्गा बाबा जो सम्मान महाराज अजित सिंह को मिलना चाहिए सारा सम्मान मिलता था दुर्गादास राठौड़ जी की। दुर्गादास राठौड़ का ही सब ये पूरा बल था जिससे महाराज अजित सिंह जी बैठे। तो महाराज अजित सिंह जी के कान भरे लोगों ने, और उन्हें इन्फीरियरिटी फील होने लगी कि ये तो सारा का सारा मेरे को कोई राजा होने के बाद भी मुझसे ज्यादा पूछ इनकी है, तो ऐसा ये रहेंगे तो मुझे कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा, कभी भी सम्मान नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा, बाबा आप विश्राम क्यों नहीं करते, घर पे रह के थोड़ा थोड़ा राम राम शाम शाम कर लिया करो, अब आपका आराम कर देना। तो उन्होंने बोला, दुर्गा तुम मरते समय तक आराम नहीं करना चाहेगा। फिर उन्होंने बोला, इस देश के लिए ये शमशीर और मेरी रीढ़, मतलब मैं घोड़े पे बैठना, यही मेरी उपासना है। तो वो समझते कि ये मेरे हित के लिए कह रहे। राजा को अपना अपमान बहुत महसूस होता, और ये रेगुलर होता ही, लोगों की भी गलती नहीं और राजा की भी गलती। राजा को लगता है पर जिन्होंने राजा बनाया उनकी तरफ दृष्टि नहीं गई, जिन्होंने तलवार चलानी सिखाई, जिन्होंने प्यार किया, जिन्होंने सब लायक बनाया, जिन्होंने सदा अपने प्राणों की बाजी लगा के रक्षा की, वो बात राजा को समझ नहीं आई। और गद्दी पे बैठे राजा को लगा कि मेरा सम्मान बड़ी चीज है। एक दिन दुर्गादास राठौड़ जी के घर में, हमारे यहाँ जो तरबूजा बोलते हैं उसको हम मतीरा बोलते हैं, मतीरा। तो राजा ने भेजा मतीरो, हमारे मतीरो बोले जैसे ना, हाँ ऐसे बोलेंगे ना, ओ हनुमानियो, ओ लगा देंगे, गिरधरियो, कानियो, ऐसे ऐसे ओ की मात्रा लगा देते हैं। तो बोला महाराज ने, बोले मतीरो भेजो है, मतीरो मतीरो। और दुर्गादास राठौड़ ने मतीरो मतीरो भेजे, मतलब मती रहो, अब यहाँ मत रहो, मतीरो मतीरो। देखते ही एक बार दो आंसू टपके, घोड़े पे बैठे, बिना कुछ लिए, जीवन भर ये पूछा नहीं। देखो ये ठीक बैरम खान और अकबर के साथ हुआ था। बैरम खान ने जीवन लगा दिया अपना अकबर को एस्टैब्लिश करने के। हेमू ऐसे थोड़ी हारा, महाराज हेमचंद्र ऐसे हार सकते थे क्या? बैरम खान की मेहनत थी, तो बैरम खान ने अकबर को गद्दी पे बिठाया, सब उसका गुरु, उसे सिखाने वाला सब कुछ बैरम खान। लेकिन अकबर ने बैरम खान को जैसे साइड किया, निकाल के बाहर किया, बैरम खान ने बगावत की, हक की लड़ाई लड़ी और अकबर से लड़ बैठा, बगावत कर दी। वहां दुर्गा बाबा घोड़े पे बैठे, उदयपुर के महाराणा से मिलने आए, और वहां से जाते हुए कहाँ पहुंचे? क्षिप्रा, उज्जैन, और वहां महाकाल के पास रहे। जब जाने का समय आया तो वैद्य जी ने कहा कि आपके जाने का समय है, तो उन्होंने बोला यमराज से लड़े बिना तो दुर्गा अपनी जान भी नहीं देगा। तो उन्होंने बोला लड़े बिना तो मैं कुछ नहीं देता। ऐसे दुर्गादास राठौड़, उनका हमने आपको शॉर्ट में ये चरित्र बताया। ये चरित्र एक से एक है, कल हम आपको कोई और चरित्र सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।